नमस्कार। मैं राजेश गौतम जयपुर से। आप सभी जानते हैं कि आध्यात्म मेरी हॉबी है और हर विषय पर मेरा एक अपना चिंतन है। अपने विचार आप लोगों के सामने प्रकट करता हूँ। शायद आपको पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरे ये ज्ञानवर्धक विचार पसंद आते हैं तो आप मेरा ये चैनल गौरी शंकर आध्यात्म इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आप लोगों की तरफ से प्रोत्साहन मिलता रहे और हर विषय पर मैं अपने विचार आप लोगों के सामने प्रकट करता रहूं। आज का विषय है गुरु। गुरु की परिभाषा क्या है? इस संसार में परम गुरु कौन है? क्या परिभाषा होनी चाहिए? जब एक जीव इस संसार में जन्म लेता है तो उसे कोई बोध नहीं होता। उसे संसार का बोध कौन कराता है? धर्म का बोध कौन कराता है? ईश्वर का बोध कौन कराता है? जब जीव मां के पेट से जन्म लेकर के इस संसार में आता है तो मां की गोद में आता है। मां उसे अपना दूध पिलाती है। वो पानी से पप्पा और मम्मा कहना सीखता है। हर कदम कदम पर, हर पल मां की आंचल के अंदर ही रहता है और संसार को समझने की कोशिश करता है कि संसार क्या है। उसे नहीं मालूम कि संसार उसे क्या देता है, वो संसार को क्या देगा, ईश्वर कौन है, धर्म कौन है। लेकिन वो मां के आंचल के अंदर सब कुछ जानना चाहता है। तो मां उस जीव को, अपनी संतान को पानी से पप्पा कहना सिखाती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो घुटनों के बल चलना सीखता है, लेकिन मां के आंचल में ही रहता है, छत्र छाया में ही रहता है। मां उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, संस्कार देती है, सही गलत का बोध कराती है। अगर बच्चा गलती से भी किसी अंगारे को छूने की कोशिश करता है तो मां उसे समझाती है, रोकती है कि बेटा इसको अगर छुएगा तो तेरा हाथ जल जाएगा। तो संसार की सृष्टि का पहला ज्ञान उसकी मां उसे देती है। फिर इंसान के जीवन के अंदर हर अवस्थाएं आती हैं। मां के आंचल से जब वो बाल अवस्था में कदम रखता है तो पहले बाल अवस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, फिर अधेड़ अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो हर इंसान अपने हर अवस्थाओं में गुरु का रूप बदलता जाता है। जब मां के आंचल से उतर करके वो बालावस्था में आता है तो मां ही उसे उंगली पकड़ करके विद्यालय, गुरुकुल लेकर के जाती है, शिक्षक के पास लेकर के जाती है। शिक्षक उसे शिक्षा का ज्ञान देता है। तो वहां पर उस विद्यालय में, गुरुकुल में उसका जो गुरु है वो शिक्षक है, उसे शिक्षा का ज्ञान देता है। लेकिन अगर वो शिक्षा का सही अध्ययन करेगा तो गुरु उस परीक्षा को देगा। तो गुरु अगर वो सही परीक्षा दी है तो पास करेगा, और उसने अगर गलत परीक्षा दी है तो उसे फेल करेगा। तो वहां शिक्षक का, उसका धर्म, उस अपने शिष्य को या तो पास करेगा, फेल करेगा। उसके बाद युवावस्था आती है, अधेड़ावस्था आती है, जहां वो एक आध्यात्मिक गुरु को अपने जीवन में लेता है, जो उसे ईश्वर का बोध कराता है, धर्म का बोध कराता है, कल्याण का बोध कराता है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु भी उसे मार्ग ही दिखाता है कि कल्याण का मार्ग है, आप इस धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन उंगली पकड़ के चलाता नहीं है। अगर शिष्य में वो गुण है ज्ञान प्राप्त करने का, उस मार्ग पे वो चलता है, कल्याण के मार्ग पर, तो ही कल्याण होगा। इस संसार के अंदर, इस पूरी सृष्टि में हर जीव जंतु से इंसान कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करता है। जलचर, नभचर, थलचर, ये पूरी सृष्टि एक गुरु के रूप में है, जगत जननी के रूप में है। ये हर कदम कदम पर इंसान को ज्ञान बांटती है। लेकिन इंसान का अगर कोई परम गुरु है तो वो उसकी जननी मां है। मां का रूप बहुत ऊपर है।
सबसे पहले अगर वो संसार का, धर्म का, इस सृष्टि का बोध कराने वाली जो है वो माँ है, लेकिन वो अपनी शिक्षा का के बदले, उस ज्ञान के बदले कोई गुरु दक्षिणा नहीं मांगती। हर गुरु गुरु दक्षिणा मांगता है। भगवान राम वो गुरुकुल गए तो उनके गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। कृष्ण गुरुकुल गए तो उन्होंने भी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। और महाभारत में पांडव और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने उनको गुरु शिक्षा दी तो उनकी शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा मांगी। हर गुरु, चाहे शिक्षा का गुरु हो या फिर आध्यात्मिक गुरु हो, गुरु दक्षिणा तो देनी ही होती है। और शिष्य का परम धर्म है कि बिना गुरु दक्षिणा के वो शिक्षा ग्रहण ना करे। अपने जीवन में अपने गुरु की गुरु दक्षिणा जरूर दे, लेकिन परम गुरु जो उसकी मां होती है वो कभी गुरु दक्षिणा नहीं मांगती। अपनी संतान को जो वो ज्ञान देती है, जो संस्कार देती है, उसके बदले कोई उम्मीद नहीं रखती। ये मां का रूप बहुत विराल है। ईश्वर ने भी जन्म लिया है तो मां ने उनको दूध पीना सिखाया है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, पानी से पप्पा और मम्मा कहना सिखाया है। उसके बाद मां ही उनको उंगली पकड़ के गुरुकुल लेकर के गई है, आध्यात्मिक गुरु के पास लेकर के गई है। अगर मां ही नहीं होती तो शिक्षक के पास विद्यालय गुरुकुल में कौन लेके जाता? आध्यात्मिक गुरु का ज्ञान कौन कराता? वहां कौन लेकर के जाता? मां ही उसको ज्ञान कराती है। लेकिन मां की शिक्षा के अंदर मां कभी अपनी संतान को, अपने शिष्य को फेल या पास नहीं करती। चाहे कितना उसका संतान कितना ही मूढ़मती क्यों ना, अज्ञानी क्यों ना, वो यही चाहेगी कि मैं अपने बच्चे को इतना ज्ञान दूं, इतने संस्कार दूं, ये जीवन की किसी भी परीक्षा में फेल ना हो। मां से लिया गया ज्ञान संसार की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। और मां का लिया हुआ ज्ञान, संस्कार, वो जीवन की कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा होगी उसमें फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परम गुरु है। परम गुरु का जो ज्ञान है, संस्कार है, इस संसार के लिए उसे एक दर्शन देते हैं। वो संसार की इस किसी भी परीक्षा, कठिन से कठिन परीक्षा में फेल नहीं हो सकता है। तो मेरे चिंतन के अंदर अगर जीवन में परम गुरु कोई है तो वो मां है। मां का ऋण, उस परम गुरु का ऋण इस संसार में न तो कोई उतार पाया है, ना कोई उतार पाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन मां की चरणों की वंदना होनी चाहिए। अपने जन्मदिन के दिन भी अपनी गुरु, अपनी परम गुरु, अपनी जननी, अपनी मां की चरण वंदना होनी चाहिए। और हर सुबह सूर्योदय पर उठते ही मां के चरणों की वंदना होनी चाहिए, चरण स्पर्श होने चाहिए। मां के चरण से ही कल्याण है, मां के चरणों में ही स्वर्ग का रास्ता जाता है। ईश्वर का बोध इस जीवन के अंदर मां ही कराती है। धर्म का बोध मां ही कराती है, संसार का बोध मां ही कराती है। तो ये मां का रूप बहुत ही विराल है, कल्याणकारी रूप है। इस पूरी सृष्टि के अंदर मां समाई हुई है, जो इंसान को हर कदम कदम पर ज्ञान बांटती है, शिक्षा देती है। तो मां जो जननी है वही इंसान की परम गुरु है। ये मेरा अपना चिंतन है, मेरा मनन है। शायद आपको पसंद आया होगा। जय मां श्री, जय मां भवानी, जय श्री राम, जय श्री राम।